श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, खर मास समाप्त होने वाला है और मकर संक्रांति का पवित्र दिन आने वाला है। इस बार मकर संक्रांति 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, क्या मुहूर्त है, क्या दान करें, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोग गंगा समेत जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसमें स्नान करते हैं। उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। गुड़, तिल, खिचड़ी, गर्म कपड़े आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और इससे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार जो है प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी इसी दिन होगा। इस दिन लोग पितरों को तर्पण, दान आदि भी करते हैं। मकर संक्रांति पर पितृदेव, ऋण से जो है और देव ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए दान किया जाता है। इसको खिचड़ी, उत्तरायणी अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर होने पर जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और इस साल जो है सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा और उस क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं देखी जाती है और मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उसकी मान्यता होती है। तो इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी मंगलवार को मनाया जाएगा, ना कि 15 जनवरी को। इस बार जो है उसका आपको ध्यान रखना है कि देश भर में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना उत्तम होगा। और मुहूर्त क्या क्या है, स्नान कब करना चाहिए, दान कब करना चाहिए, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 9 बजे से शाम 5:46 तक है। यानी कि पूरा दिन आप स्नान, दान, पुण्य आदि कर सकते हैं, वो पुण्यकाल होगा। जबकि महापुण्यकाल अगर आप देख रहे हैं तो महापुण्यकाल सुबह 9:03 से ही सुबह 10:48 तक रहेगा। यानी महापुण्यकाल जो है वो 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगा, जबकि पुण्यकाल जो है 8 घंटे 42 मिनट तक है। यानी पूरे दिन पुण्यकाल जो समय बताया उस बीच में रहेगा, आप दान पुण्य कर सकते हैं। महापुण्यकाल में इसका महत्व अधिक होता है। जो 1.5 घंटे का लगभग का समय आपको बताया है वो समय में यानी 9:03 से 10:48 तक सुबह महापुण्यकाल है, उसमें आप स्नान दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि बोला जैसा आपको वो पुण्यकाल पूरे समय तक चलेगा और आप महापुण्यकाल में 9:03 से 10:48 तक स्नान और दान करें, यह समय बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। महापुण्यकाल में करें तो समय अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पूरा दिन शाम को 5 बजे तक ये रहेगा तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही विशेषता क्या है इस बार की मकर संक्रांति की, तो इस बार जो मकर संक्रांति का नाम है वो महोदर है और इस दिन सूर्यदेव पश्चिम दिशा में गमन करेंगे। इस बार सूर्यदेव का वाहन बाघ है और उपवाहन अश्व है। सूर्यदेव पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे मकर संक्रांति पर और उस दिन सूर्यदेव का आयुध गदा है और वो चांदी के बर्तन में पायस को भोजन स्वरूप में लेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की दृष्टि वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहेगी। इस बार की मकर संक्रांति की ये कुछ खास विशेषताएं हैं। अब मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है, तो क्या दान हमको करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन, तो इस दिन जो है स्नान दान 14 जनवरी को आप पूरे दिन कर सकते हैं। पुण्यकाल सुबह 9 से महापुण्यकाल जो है सुबह 9 बजे से लेकर के 9:03 से 10:48 तक रहेगा। इसके बीच में दान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य मिलता है। और इस दिन दान करने से होता क्या है कि जीवन के कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियाँ आदि दूर हो जाती हैं और सूर्य और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमतौर पर मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, चावल, चिवड़ा, दाल, रुपए, पैसे आदि का दान करते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप खिचड़ी दान में किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना चाहिए, इससे घर में सुख शांति आएगी। यानी कि चावल और दाल आप अलग अलग करके नहीं दें, अलग देना है तो आप अलग भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे मिक्स करके हम खिचड़ी बनाते हैं तो वो खिचड़ी जो है आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। कुंडली में अगर आपके सूर्य और शनि की स्थिति खराब है तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ और तिल ज़रूर दान दें। इससे कुंडली में जो है इनकी स्थिति ठीक हो जाती है, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी और आपके ऊपर जो शनि की साढ़ेस आती है तो अगर
तो फिर आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को ज़रूर करें। इससे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलता है और जैसे जो शनि देव की परेशानियां होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है काले तिल का दान करने से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही इस दिन आप नमक का दान कर सकते हैं। इससे जो अनिष्टों का होता है, बुरे चीज़ों का उनका नाश होता है, बुरा समय बीत जल्दी जाता है। और नए वस्त्रों का भी आप दान करना चाहिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो। इससे परिवार के लोग हमेशा जो है स्वस्थ रहते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो नया वस्त्र आप खरीद लें और किसी ज़रूरतमंद को भी या किसी को भी आप दान दे सकते हैं। इस दिन अगर संभव हो सके तो आपको घी का भी दान देना चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप 7 तरह के अनाज का दान कर सकते हैं। इससे क्या होता है, माँ अन्नपूर्ण आपसे प्रसन्न होकर आपका अपना आशीर्वाद देंगी और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, जिसे हम सप्तधान कहते हैं, है ना। तो फिर 7 तरह के, कोई भी 7 तरह के, या फिर आपके पास जो अनाज अवेलेबल हैं आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो 7 तरह के अनाज जो है वो आप दान दे दीजिए। मतलब आप चाहें तो जैसे कि आधा किलो हमको अनाज दान करना है तो थोड़ा थोड़ा मिला के 7 अनाज आप करके उसे ऐसे भी दे सकते हैं। या आपका कोई काउंटिंग है कि हम 100-100 ग्राम देंगे तो 100-100 ग्राम करके 7 अनाज कर दीजिए। इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर ज़रूरतमंद को किसी काले रंग का कंबल भी आप दान कर सकते हैं। इससे ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। और इस दिन आप दूध, दही, चावल आदि का दान करते हैं तो धन दौलत की कमी जो होती है वो दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। किसी भी इस दिन शुभ मुहूर्त पर जो है यदि आप किसी गरीब को सरसों का दान करते हैं तो इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आप काले रंग का कंबल कर सकते हैं या काले वस्त्र दान कर सकते हैं, दूध दही कर सकते हैं, सरसों दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या का पुण्यकाल कब है, महापुण्यकाल कब है, किस दिन मतलब हर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहे।